देखिए, उत्थानम उत्तंभनम, उत्थानम, ध्यान दीजिएगा, उत्थानम बनाना है, ठीक है ना। तो ऊर्ध्वधन, इसका विच्छेद करें तो ऊर्ध्वधन स्थानम, ऊर्ध्वधन स्थानम। देखिए, तो पहला सूत्र ही है ऊदः स्थास्तंभो पूर्वस्य, उद से परे स्था और स्तंभ। तो यहाँ उद शब्द है और उद से पर में स्था है कि नहीं है, तो कह रहे कि उद से परे जो स्था है, स्था हो चाहे स्तंभ हो, इसी का उत्थानम औतंभनम में बना रहे हैं उत्तंभनम, उत्तंभनम, उत्तंभनम में ऊर्ध्वधन स्तंभनम। तो इसमें स्था है, इसमें स्तंभ है कि नहीं है। तो करे उद से परे यदि स्था हो या स्तंभ हो तो क्या होगा, पूर्व पर के स्थान पर, पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण, माने इस पूर्व और पर के स्थान पर, दोनों के स्थान पर पूर्व वाला सवर्णी आ जाएगा, पूर्व सवर्ण। तभी तक सूत्र आ गया तस्मादित्यत्रस्य, कह रहा है कि पंचमी के निर्देश से क्रियमान जो कार्य वर्णों के व्यवधान से रहित पर को जानना चाहिए। माने जो तुम पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण कर रहे हो तो पूर्व पर के स्थान पर मत करो, केवल पर वाले के स्थान पर करो, यानी स्था के जगह पर ही पूर्व सवर्णी कर दो। दोनों माने इसके और इसके दोनों को जगह पर नहीं, केवल पर वाला जो है स्था, इसके जगह पर पूर्व सवर्ण कर दो। तभी तक फिर एक अगला सूत्र आ गया आदेह परस्य, कह रहा है कि पर को मानकर जो होने वाला कार्य है वो आदि वर्ण को होगा। स्था में 3 वर्ण है, स है, थ है, आ है। तो कहें कि पर को मान करके जो तुम कार्य कर रहे हो तो उसके आदि वर्ण को होगा। तो आदि वर्ण इसमें कौन है, स, यानी जो पूर्व सवर्णी करना है वो पूर्व सवर्णी हमारा पूरा स्था के जगह पर भी नहीं होगा, माने पूर्व पर के स्थान पर भी नहीं होगा, वर वाले स्था की जगह पर होगा, स्था में भी स्था की जगह पर ना होकर केवल स की जगह पर होगा पूर्व सवर्णी। तो अब पूर्व सवर्णी हम स की जगह पर करना है तो द का सवर्णी 5 है, द के सवर्णी कितने हैं, 5। कौन कौन है इसको समझिए, ये अच्छा से समझे आप लोग भी ध्यान से। स का सवर्णी त भी है, थ भी है, द भी है, ध भी है और न भी है। माने यहां जो सवर्णी करना है स के स्थान पर पूर्व सवर्ण यानी द का सवर्णी, तो द का सवर्णी का मतलब समझ लीजिए उसके 5 वर्ण, उस वर्ग का 5 वर्ण। तो तवर्ग यानी त थ द ध न, क्योंकि सबका उच्चारण स्थान दंत ही है। द का भी दंत है, त का भी दंत है, थ का भी दंत है, ध का भी दंत है, न का भी दंत है। तब समस्या बनेगी कि भाई स के जगह पर जो पूर्व सवर्णी करना है तो इसमें से कौन आएगा। तो अगर हम उच्चारण मिलाते हैं तो स का उच्चारण स्थान दंत, तो इसमें सबका उच्चारण स्थान दंत है, त का भी दंत है, द का भी, थ का भी, द का, ध, न, सबका दंत है। तो किसको रखेंगे, तब यहीं पर हम क्या करेंगे, प्रयत्न मिलाएंगे। क्या करेंगे, प्रयत्न मिलाएंगे। अब प्रयत्न को अच्छा से समझेंगे, इसको हम ठीक से बता दे रहे हैं पूरा लिख करके, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत न हो। नहीं तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूं, थ लिख सकता हूं, थ मिलेगा, लेकिन थ कैसे मिलेगा इसको आप लोग समझिए। आप लोग पुस्तक में निकाल लीजिए संज्ञा प्रकरण 1 पृष्ठ संख्या 1717 और अच्छा से समझेंगे। हो गया। चलिए अब देखिए
प्रयत्न मिलाइए सबका। स का प्रयत्न क्या है? स का प्रयत्न कौन कौन होगा? तो देखिए खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार में स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा खर प्रत्याहार में। तो कहते हैं खर प्रत्याहार को विवार श्वास और अघोष प्रयत्न होता है, तो खर प्रत्याहार में स आ जाएगा। तो इसका कौन कौन प्रयत्न हो जाएगा? विवार, विवार श्वास, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, अघोष। खर प्रत्याहार में स आया, और खर प्रत्याहार में और कौन आएगा? ख, फ, छ, ठ, थ, ये भी आएगा। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त। सुनो, त भी आएगा, ठीक है ना? च, ट, त, क, प, स, स, सत। तो दंत सकार का इतना हो गया। सुनिए अभी और देखिए, हस संबारा नादा घोषाश्च। और हस प्रत्याहार के जो वर्ण होंगे उसके क्या होते हैं? संबार, नाद और घोष प्रत्यय। तो हस प्रत्याहार में कौन आएंगे? तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। इसमें प्रथम द्वितीय खर प्रत्याहार में, तो इसका भी हमारा विवार हो जाएगा, श्वास हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। त का भी, थ का भी विवार होगा, श्वास होगा, अघोष होगा। और द का नहीं होगा, क्योंकि द खर प्रत्याहार में नहीं। खर प्रत्याहार में स है, त है, थ है। तो इन तीनों का प्रयत्न ये हो गया। और हस प्रत्याहार में आपका ये तीनों आ जाएगा, द, ध, न, ठीक है ना? तो हस संबारा नादा घोषाश्च। हस प्रत्याहार के जो होंगे उसके संवार होंगे, नाद होंगे और घोष होंगे। इसका भी संवार, नाद, घोष, इसका भी संवार, नाद, घोष। अब जब ये हो गया, अब इसमें और मिलाना है हमको। क्या? तो महाप्राण मिलाएंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। कह रहे हैं वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम का अल्प प्राण होता है और यण प्रत्याहार को। तो वर्गों के प्रथम, प्रथम कौन है? तो प्रथम तो का हो गया अल्प प्राण, अल्प प्राण प्रथम। तृतीय, तृतीय वर्ण कौन है? द, इसका भी हो जाएगा अल्प प्राण। प्रथम, तृतीय और पंचम न, इसका भी होगा हमारा अल्प प्राण। प्रथम, तृतीय, पंचम और यण प्रत्याहार। तो यण प्रत्याहार में आपका इसमें से कोई नहीं आ रहा है, ठीक है ना? अब देखिए, ध्यान दो इधर। अब उसके बाद है वर्गा नाम द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राण। वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ। तो द्वितीय कौन है? थ है, और चतुर्थ कौन है? ध है। तो इसका हो जाएगा महाप्राण, महाप्राण। इसका भी हो जाएगा महाप्राण। अब देखिए वर्गा नाम द्वितीय चतुर्थ सलश्च, यानी सल प्रत्याहार। तो सल प्रत्याहार में आपका दंत सकार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो दंत सकार का भी हो जाएगा हमारा अल्प प्राण, भले महाप्राण। क्या हो जाएगा? महाप्राण। अब समझिए, अब यहीं पर हमको मिलाना है। अब ध्यान दीजिए, यहां जो स है, स के स्थान पर तो हमें पूर्व उसका सवर्णी रखना है, स के जगह पर। तो देखेंगे हम स के सवर्णी, जैसे इक्वेची में हम पढ़े थे, ई के जगह पर यण हो रहा था, तो शुद्धि उपासना में ई के स्थान पर कौन हो रहा था यण में? तो उच्चारण मिलाए थे कि ई के उच्चारण के जैसा कौन था? य था। यण प्रत्याहार में केवल य था और वर्ण नहीं था। उसी प्रकार से स के जैसा उच्चारण वाला पूर्व सवर्णी में जो तथ तथा न है, उनमें से कौन है? तो देखेंगे स का, देखिए कि प्रयत्न कितना है, विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण। तो इसमें से हम देखेंगे कि किस वर्ण का, तथ द ध न में किस वर्ण का प्रयत्न जो है, विवार भी है, श्वास भी है, अघोष भी है और महाप्राण। तो देखिए, अगर त को लेते हैं
तो विवार तो है, श्वास भी है, अघोष भी है, लेकिन महाप्राण इसका तो ये नहीं होगा, स के स्थान पर ये नहीं होगा। अगर हम थ को लेते हैं तो विवार भी है, श्वास भी है, अघोष भी और महाप्राण भी है, तो ये होगा। अगर इस सब को हम लेते हैं तो इस सब में ये ही सब नहीं मिल रहा है, महाप्राण तो मिल रहा है लेकिन ये सब विवार श्वास अघोष इस सब में नहीं मिल, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका स का पूर्व सवर्णी कौन हुआ? थ हुआ। समझ गए कैसे मिलाना है? यदि उच्चारण से नहीं मिल रहा है, उच्चारण से एक जैसे बहुत सारे आ जा रहे हैं, तो फिर प्रयत्न की सहायता से मिलाएंगे तो हमारा मिल जाएगा। तो स के जैसा कौन है? थ। इसीलिए यहां पूर्व सवर्णी क्या हो जाएगा? थ हो जाएगा। तो उद धन थ, आधा थ होगा क्योंकि स आधा है, तो थ थानम। समझ गए कि नहीं? सब इसे मिटा देना। अच्छा, उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, बाद में उतारिएगा, अभी पहले देखिए। तो उद थ थानम। अब यहीं पर फिर सूत्र आ गया आपका, कौन सूत्र है? तो झरो झरी सवर्ण कर रहे हैं कि हलह परस्य, हल से परे। ध्यान दो, हल कौन है इसमें? द। द हल है कि नहीं है? नहीं है। अरे द हल वर्ण नहीं है, है। तो हल से परे झर, झर प्रत्याहार में थ आपका आ जाएगा। झवाए घड़ खप छठ थ आ जाएगा। तो हल से परे झर का लोप होगा कब? जब सवर्णी झर परे हो, माने इसी का सवर्णी पर में हो। तो थ है, इसी का पर में सवर्णी थ भी है कि नहीं है? तो इसलिए इस थ का क्या हो जाएगा? लोप विकल्प से एक बार लोप होगा, एक बार लोप नहीं होगा। जब लोप कर देंगे तो उद थानम हो जाएगा, आज जब लोप नहीं करेंगे तो उद थ थानम। अब देखिए, जब इतना काम हो गया तब यहीं पर सूत्र आ जाएगा खरीच। खर परे रहते, खर परे रहते झल को चर हो जाए। खर प्रत्याहार में थ है कि नहीं है? तो खर पर में है और यहां ये झल प्रत्याहार में द आ जाएगा, तो झल को चर हो जाएगा खर परे रहते। तो चर हो जाए, चर का मतलब सीधा संपल समझ लीजिए प्रथम वर्ण। चर का मतलब प्रथम वर्ग। तो द के जगह पर जो चर करना है, तो द किस वर्ग का है? तवर्ग का है। तो तवर्ग में प्रथम वर्ण कौन है? तो तवर्ग में प्रथम वर्ण कौन है? तो इसलिए इस द के जगह प्रथम वर्ण कौन होगा? तो उत हो जाएगा, उत धान थानम। तो इसी को जब मिलाएंगे, हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? उत थानम। अब देखिए, अब एक विकल्प पक्ष में बना है यहां पर उत्थानम। तो यहां पर भी खर पर में है तो झल को चर कर देंगे, तो उत थ थानम। अब मिला देंगे इसको भी, तो इसका भी रूप बन जाएगा क्या? इसका रूप नीचे लिख दे रहा हूं। इसका जो है नीचे लिख दे रहा हूं, उत थ थानम। उत्थ थानम आए उत्था। यहां पर सूत्र लगा है आपका, देखिए उदा पर उदा संभव पूर्वस्य लगा है, तस्माद्युति तरस्य लगा है, आधे परस्य लगा है, इतना लगा है। ठीक है, यहां पर आपका जो है झरो झरी सवर्ण, और यहां पर खरी च, खरी च, और यहां जो है वर्ण सम्मेलन है, मतलब मिला दिए। और यहां जो है ये झरो झरी सवर्ण का विकल्प से है, झरो झरी सवर्ण के। अब यहां पर भी खरी च लगा है, और यहां पर क्या हो गया? हाँ, वर्ण सम्मेलन कर दिए।
चलिए इसको उतारिए, तब फिर उत्तंभनम बता रहे हैं। देखो एक यहां पर जो हमारा खरीच है यहां पर भी फिर लगेगा दोबारा, क्यों? इसको खर परे मान करके, ये झल है तो इसको भी चर हो जाएगा, इसको इस थ को पूर्व थ को भी चर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? उत्थानम, उत्थानम ऐसे बनेगा प्रयोग। यहां पर भी फिर खरीच लिखेंगे। ये तो वर्ण, यहां पर भी खरीचा एक बार और लगेगा, ठीक है। अब इसे मिटा दे रहे हैं। इसी प्रकार से आपको जो है उत्तंभनम बनाना है। देखिए उत्तंभनम, देखिए उद्धान स्तंभनम, यहां पर भी देखिए वही सब सूत्र लगेगा। उद से परे स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होगा, पूर्व पर के स्थान पर। जब पूर्व पर के स्थान पर करने आएगा तो कौन सूत्र आएगा? तस्मादित्यरस्य, पंचमी के निर्देश से क्रियमान जो कार्य वर्णों के व्यवधान से पर को होगा, केवल स्तंभ को होगा। स्तंभ में भी आगे परस्य के द्वारा आदि वर्ण स्व को होगा। तो स्व को जब पूर्व सवर्णी करें जैसे पहले किए थे तो क्या होगा? पूर्व सवर्णी थ, तो उद्धान थ तम भनम। अब यहां पर कौन सूत्र आ जाएगा? झरो झरी सवर्णे, हल से परे झर का लोप कर देगा विकल्प से, तम भनम। जब लोप कर दिया उद तंभनम, अब यहां पे खरीच, तो उत तंभनम मिला दीजिए, उत तंभनम। और एक झरो झरी सवर्ण के विकल्प से, तो उद्धान तंभनम। अब फिर यहां पर तंभनम नहीं, उद्धान था तंभनम। एक बार तो इसका लोप कर दिया, सूत्र सब लिख लीजिए। उदः स्था स्तंभ तस्मादितरस्य आदेह परस्य, यहां पर झरो झरी सवर्णे, यहां पर खरीच, यहां पर वर्ण सम्मेलन, यहां पर झरो झरी के विकल्प से। देखिए अब जब विकल्प से एक बार इसका लोप नहीं होगा तो फिर यहां पे खरीच लगेगा, तो उत थ तंभनम। अब फिर एक बार और खरी चलेगा, खर परे रहते हैं, इसको चर तो करेगा, तो उत त तम भनम, भनम। अब मिला दीजिए, उत्त तम भनम, ऐसे रूप बनेगा, ठीक है। विकल्प वाला जो है पुस्तक में नहीं दिया है, उतार लीजिए इसको। बाकी जो प्रयोग है अब उसको कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए उतारिए।